नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आज आप स्वस्थ होंगे, अपने घर पर बने होंगे, अन्यथा बाहर नहीं निकलेंगे। आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। हालांकि समय मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और इसी स्वास्थ्य के विषय पर मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने लेकर आया हूं। और ये आंकड़ा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार ने, भारत की जो सरकारें रही हैं 1947 से लेकर अब तक, उन्होंने आपके लिए किया क्या है और जो हमारे यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति ऐसी क्यों है। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि भारत सरकार का जो टोटल जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो उत्पाद है, उसका कितना प्रतिशत हेल्थ पर खर्च किया जाता है? क्या कितना अंदाजा आप लगा सकते हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी भी ना हो। तो आइए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीन जो मूलभूत चीजें हैं वो आज तक क्यों नहीं सुधर पाई है। ये आंकड़े देखकर आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये तक्षशिला वर्किंग पेपर, इनकी रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है। और ये जो डेटा लिया गया है, जहां पर बताया है एनालिसिस ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया 2005-6 से लेकर 2014-15 तक का डेटा इन्होंने दिया है, जहां पर ये बता रहे हैं कि टोटल बजट का 1.41% 2005-6 में खर्च हुआ, जो प्रस्तावित था। 2006-7 में 1.4, 2007-8 1.47, 2008-9 1.55, 2009-10 1.62, 2010-11 1.55, 10-11-12 1.51, और अगले साल 1.52, 2013-14 में ये 1.45 हो गया और 2014-15 में ये 1.4 हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। देखिए, आपको क्या लगता है कि आपके हेल्थ के ऊपर भारत सरकार कितना खर्च करती होगी? आइए उसका भी एक आंकड़ा देखते हैं। ये tradingeconomics.com की वेबसाइट है, जिस पर ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। 2004 में आप देख सकते हैं कि ये $20 से कुछ ज्यादा थी, और 2014 तक आते आते, यानी कि 10 सालों में $20 से ये $75 के आसपास, $74 के आसपास दिख रही है। अब ये आप देखेंगे कि भारत में जो टोटल इन्फेंट डेथ्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं 2 साल से कम आयु के, जो बच्चे हैं, वो 7,20,530 यूं ही मर जाते हैं। 5 साल से कम 8,81,995। नियोनेटल डेथ्स 5,49,227। तो ये मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। आंकड़ा बहुत सारा है देने को, लेकिन आपको ये छोटे और मूलभूत आंकड़े, अगर हम $74 को ₹75 से मल्टीप्लाई करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये सरकार आपके ऊपर एक साल में कितने रुपए खर्च कर रही है आपके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है,
वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ये 2014 में $4,357, रुपए नहीं डॉलर। मैं आपको विकिपीडिया पर लेकर चलता हूं और वहां दिखाता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में 2013-14 में ₹4,186 प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है सरकार। और इसी तरीके से आप बहुत सारे देशों का डाटा देख सकते हैं। और यहीं अगर हम भारत का डाटा देखें तो जो मैंने आपको बताया 74, और यहाँ पे ये इनफैक्ट 73, जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया वो 74, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ जो वर्ल्ड बैंक डेटा दे रहा है उसके हिसाब से $63 खर्च करती है। 2016 तक के आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं कि भारत सरकार आपके स्वास्थ्य पर $63 खर्च करती है। 2015 में ये 59 था, 2014 में 57, 2013 में 56, 2012 में 49, 2011 में 49, 2010 में 45, 2009 में 38, 2008 में 38, 2007 36। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 2000 में $19। तो आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार आपके स्वास्थ्य के प्रति, मेरे स्वास्थ्य के प्रति कितनी सीरियस है और कितना विकास वास्तव में इन्होंने 1947 से लेकर 2020 तक किया है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विलिंगनेस आम लोगों के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अपनी सत्ता को बनाए रखना, सत्ता को काबिज रखना और अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाते रहना रहा है। इसी का कारण है कि भारत में आज भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत 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 लो है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें उसका डाटा मैंने आपको दिखा दिया। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी जो टोटल जीडीपी है उसका बहुत कम परसेंट, 3% से भी कम प्रति व्यक्ति शिक्षा के ऊपर भारत में खर्च किया जाता है। उसके लिए मैं अलग से आपके समक्ष एक वीडियो बना के रखूंगा। देखिए, डाटा मैं बहुत सारा शेयर कर सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद डाटा शेयर करना सिर्फ नहीं है। मेरा मकसद आपको जगाना है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये याद दिलाना है कि आपका कर्तव्य सिर्फ वोट देने तक का नहीं है, आपका अधिकार सिर्फ वोट देने का नहीं है। आपका अधिकार वोट देने के बाद शुरू होता है। वास्तव में आपका अधिकार है आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। आपका अधिकार है कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था मिल सके। आपका अधिकार है कि आप जिस स्थान पर हैं वहां पर सरकार आपको स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्रदान करा सके। लेकिन भारत में ऐसा नजर नहीं आता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आवाज़ उठाएं, आप अपनी आंखें खोलें, कान में जो आपने रुई डाली हुई है उसको निकालें और सरकार से सवाल करना शुरू करें। सरकार से सवाल ही एकमात्र रास्ता है। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, जब तक आप विद्रोह नहीं करेंगे, विद्रोह का अर्थ ये नहीं कि आप सड़कों पर जाकर जाम लगाएं। विद्रोह का अर्थ ये है कि आप सरकार की अनीतियों के प्रति अपनी आवाज उठाएं। विद्रोह का अर्थ है कि सरकार अगर कोई भी गलत कदम उठा रही है, सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आपका भला नहीं हो रहा हो, तो आप अपनी आवाज बुलंद करें। और आज आवाज बुलंद करने के बहुत सारे तरीके हैं। सोशल मीडिया जिसके जरिए आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं वो एक बूंद है आज के समय में। तो इसके जरिए अपनी आवाज उठाइए। सोशल
जो साइट्स हैं उनका फ़ायदा उठाइए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। सिर्फ टिकटॉक पर वीडियो देखने से, वीडियो बनाने से भारत की तस्वीर नहीं बदलने वाली है। इसलिए आवाज़ उठाइए, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सबके माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करिए। इन बहरे नेताओं के कान पर तमाचा रोज़ाना मारना पड़ेगा, तभी ये जागेंगे, तभी इनकी जो कान है इनके अंदर आवाज़ जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो मदद करेगा आपको आवाज़ उठाने में। आवाज़ उठाएं, बुलंद करें। नहीं उठा सकते मुझे बताएं, मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।